15 अगस्त यानी कि आज़ादी का वह दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर देशवासियों का संबोधित करते हैं। और हमें यह याद आता है कि आज से एग्जैक्ट 78 साल पहले यानी कि 1947 में हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई थी और हमने इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। और हमने लोकतंत्र को चुना था जिसमें हर किसी के वोट का मूल्य समान होता है, चाहे कोई भी कितना गरीब हो, अमीर हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सबके वोट का मूल्य समान होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में या आज़ाद भारत में वोट देने का अधिकार भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी ताकत थी और उसी ताकत पर विपक्षियों ने सवाल उठाया है। 79वें गणतंत्र दिवस पर ऐसा लगता है कि भारत में जनता के असली ताकत को सवालों के घेरे के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। बीते कुछ हफ्तों में विपक्षी देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर भारत के चुनावी प्रणाली में कुछ छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग यह बोल रहा है कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और कांग्रेस के राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है और इस शपथ पत्र मांगने के कारण या इसके अलावा राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से साफ इनकार कर दिया है। वह बोल रहे हैं कि सारा डाटा चुनाव आयोग का ही है तो हम शपथ पत्र क्यों दें। और इसके ठीक उल्टा बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तो वह किसी भी गड़बड़ी की बात नहीं करती है और जैसे ही कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो सीधा ईवीएम का निशाना बनाते हुए बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी के कारण चुनाव जीत जाती है। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना बनाया है। इस पर एक पत्रकार ने लिखते हुए इकोनॉमिक्स टाइम ने यह बोला है कि अगर चुनाव आयोग गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक इसके विपरीत अगर राहुल गांधी इस पर गलत है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। कुल मिला जुला कर यह कहा जा सकता है कि अगर यह दावा सही निकलता है तो भारतीय लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं माना जाएगा बल्कि चोरतंत्र माना जाएगा।